Hello students, now we discuss about extra point related to the reproduction in plants. Plants में जो भी पार्ट कुछ रह गया था या इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। जैसे मेल अपन ने पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट देखा, उधर फीमेल में एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट देखा फीमेल प्लांट में, तो कब मियोसिस हुई, कब माइटोसिस हुई, उसकी जो प्लॉइडी है वो क्या डेवलप हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका पीछे का पार्ट क्लियर है, नहीं है तो उसे वीडियो लेक्चर देखकर दोबारा से उसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट। क्वेश्चन मेरे साथ में लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन मीन्स टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा स्टॉक, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं अपन इसमें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है टेट्राप्लॉइड मेल फर्टिलाइज विद डिप्लॉइड फीमेल प्लांट। मैं तो शॉर्ट में लिखता हूँ, टेट्राप्लॉइड मीन्स 4n मेल प्लांट, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट फर्टिलाइज विद डिप्लॉयड फीमेल प्लांट। क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज आप लिखते रहो, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, ठीक है, फर्टिलाइज विद द डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, देन प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म। अब इसमें पूछा गया है प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म। पहले तो आप अपने लेवल पे कोशिश करो थोड़ा सा, जायगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है और मेल प्लांट मीन्स इससे पहले आप क्या बनाएंगे, पॉलिन ग्रेन। तो 4n ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसमें मियोसिस हुआ, मियोटिक डिवीजन, तो इसके बाद में 2n बनेगा मेगा स्पोर में। 4 मेगा स्पोर बनती है और में से एक फंक्शनल होती है। उसी से आगे फिर अपने को पता है माइटोसिस होंगे, 3 माइटोसिस होंगे, उसके बाद में बन जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसेक। तो उसमें 2n मीन्स ये होगी 2n इजिकल टू इसकी क्या होगी, 2n इजिकल टू एग सेल होगी। समझ आ रहा है ना, 2n एग सेल होगी, डिप्लॉयड एग सेल होगी ये। अब मेल प्लांट देखिए, मेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है, सॉरी फीमेल प्लांट। तो फीमेल प्लांट ये मेल प्लांट का केस था। अब फीमेल प्लांट में देखें तो फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है, मीन्स 2n है इसकी मेगा स्पोर मदर सेल। समझ आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए, ये जो मेल प्लांट था तो इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और आगे फिर पॉलिन ग्रेन बनेंगे 4, टेट्राड ऑफ द पॉलिन ग्रेन। पहले अपन पॉलिन ग्रेन की बात करते हैं और उस पॉलिन ग्रेन में फिर बनेगा क्या आगे जा करके, मेल गैमीट 2। तो ये सॉरी अपन ने एक साइड लिखा, ये अपन चूंकि मेल प्लांट लिया है तो 2n वाला इसका पॉलिन ग्रेन होगा, ठीक है। और इस पॉलिन ग्रेन के अंदर आगे जाकर के माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 होती है। तो आगे चलकर इसमें से 2n ही क्या बनेंगे, 2n ही बनेंगे इसके मेल गैमीट। और मेल गैमीट कितने होते हैं, 2 मेल गैमीट बनेंगे जो कैसे होंगे, डिप्लॉयड। समझ आ रहा है। अब फीमेल के केस में आ जाइए, तो फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है, मियोसिस हुई, मियोसिस से बनेगा क्या, हैप्लॉयड मेगा स्पोर, उनमें से एक बचेगी, आगे मियोसिस होगी तो n इजिकल टू एग सेल हुआ इसका। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराइए। अब फर्टिलाइजेशन में जायगोट एंड एंडोस्पर्म पूछा है, तो एग सेल n है तो 2n इजिकल टू होगा इसका एंडोस्पर्म, राइट। अब फर्टिलाइजेशन करा लीजिए आप। 2 मेल गैमीट हैं
तो 2 में से 1 मेल गैमीट यहाँ फ्यूज हुआ, तो देखिए इसके फ्यूजन से क्या बनेगा, 2n प्लस n इजिकल टू 3n, 3n तो बनेगा जायगोट, ठीक, यही एम्ब्रियो बनाएगा आगे जा करके। अब इसका 2 में से सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विद द 2n एंडोस्पर्म, तो ये सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो 2n इजिकल टू 4n इजिकल टू इसका क्या होगा, एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ ना, बोलो आंसर क्या आएगा इसका, 3n एंड 4n। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल है, इफ अ टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट, यहां पर 4n ये है फीमेल प्लांट, टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है, फर्टिलाइज बाय डिप्लॉइड मेल प्लांट, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2n मेल प्लांट से, ठीक है, फर्टिलाइज विद द डिप्लॉइड मेल प्लांट। देन प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म, सेम क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म, प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म, बताइए क्या होगी। इसमें अपन देखें तो सेम केस इसी को अप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पर मेल प्लांट टेट्रा है, तो इसमें 4n मेगास्पोर मदर सेल होगी, इसमें मियोसिस, चलो आगे कंटिन्यूशन यही कर लेते हैं, इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, आरडी लिख देते हैं शॉर्ट में, आरडी मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, तो इससे 2n बनेगा, 2n बनेगी मेगास्पोर, और उसी में माइटोसिस से 2n बराबर बनेगा एक्सेल, ये तो एक्सेल हो गया, और 2n प्लस 2n इजिकल टू 4n बनेगा एंडोस्पर्म। ये क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। अब इसके बाद में मेल प्लांट की बात करते हैं, तो मेल प्लांट में 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, n इजिकल टू मेल गैमीट, n इजिकल टू मेल गैमीट बन गया। अब मेल गैमीट कितने होते हैं, 2, ठीक। अब एक मेल गैमीट देखिए इसके साथ फ्यूज हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या बन जाएगा, 3n, ये 3n तो बना जायगोट, तो जायगोट की प्लॉइडी क्या हुई, 3n। अब एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, देखिए एक मेल गैमीट रिमेनिंग बच गया, तो दूसरा यहाँ फ्यूज होगा, तो n और 4n इजिकल टू 5n इजिकल टू होगा एंडोस्पर्म। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, बोलो। चलिए इसको हटा दें, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में दिया गया, इफ अ ऑक्टाप्लॉइड फीमेल प्लांट इज फर्टिलाइज्ड बाय द टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट। ऑक्टाप्लॉइड फीमेल प्लांट है, सोच लो, इसमें 8n ऑक्टाप्लॉइड फीमेल प्लांट है, और ये फर्टिलाइज हो रहा है किससे, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट से, यानी 4n मेल प्लांट से फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज। द प्लॉइडी ऑफ जायगोट ऑफ एग सेल, प्लॉइडी ऑफ जायगोट ऑफ एग सेल ऑफ फ्यूचर प्लांट, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है प्लॉइडी ऑफ जायगोट ऑफ एग सेल, जायगोट ऑफ एग सेल ऑफ फ्यूचर प्लांट, ऑफ फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर प्लांट की पूछी गई है एक्सेल, एक्सेल को पता लगा लें अपन, मतलब उस जायगोट जो बनेगा उसमें एग सेल जो थी उसकी प्लॉइडी क्या होगी, फ्यूचर प्लांट, थोड़ा समझने वाली बात है। इसने F1 F2 की बात की है, F2 जनरेशन की, तो यहाँ तक तो वेरी सिंपल, पहला F1 तो निकाल लेंगे अपन। देखिए ये कौन होगी,
फीमेल है तो 8n मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन से क्या बन गया 4n, 4n इज इक्वल टू एग सेल होगा और 8n इज इक्वल टू एंडोस्पर्म होगा इसका। ये तो ये वाला रिजल्ट आया। मेल प्लांट है तो इस मेल प्लांट में देखिए ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर से रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो इससे बन जाएगा डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू मेल गैमीट और ये मेल गैमीट कितने होते हैं 2। ठीक है, अब इनका फर्टिलाइजेशन कराएं अपन। तो फर्टिलाइजेशन में देखिए एक तो ये बनेगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा केस अपना 6n इज इक्वल टू ये बनेगा एम्ब्रियो मीन्स जायगोट, ये जायगोट बना और 8n 2n इसके साथ ये बन जाएगा इज इक्वल टू 10, ये तो एंडोस्पर्म होगा, ये एंडोस्पर्म हो गया। ये हुआ एक्चुअल में पेरेंट प्लांट और ये F1 जेनेरेशन है। लेकिन इसने बात किसकी पूछी है फ्यूचर, इसके F2 जेनेरेशन की बात की है। तो देखिए फिर से, और बात किसकी की है जायगोट ऑफ एग सेल, तो ये वाला एम्ब्रियो है, ये जायगोट आगे चल के क्या बनाएगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का होगा नेक्स्ट डेवलपमेंट, तो प्लांट बॉडी डेवलप होगी आफ्टर सीड जर्मिनेशन। तो इसमें जो ये पेरेंट प्लांट होगा तो ये होगा 6n। तो अब आगे चल करके देखिए इस एम्ब्रियो के डेवलप होने से जो प्लांट होगा तो इसमें मियोसिस होगी इन फ्यूचर और मियोसिस से बनेगा 3n इज इक्वल टू एग सेल। बात को समझ रहे हो तो अब आप देखिए, तो जो जायगोट बनेगा फ्यूचर प्लांट का उसमें एग सेल की जो प्लॉइडी होगी वो क्या आएगी 3n। तो ये आंसर है इसका 3n। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते जाना, इसको हटा दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया मीन्स इसका सॉल्यूशन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इफ अ रूट सेल ऑफ अ प्लांट हैज 16 क्रोमोसोम, एक प्लांट बॉडी है मीन्स रूट सेल है उसकी, रूट सेल ऑफ प्लांट हैज 16 क्रोमोसोम, इसके पास 16 क्रोमोसोम है प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में रूट सेल की बात कर रहा है तो रूट सेल क्या होती है 2n होती है, याद रखिए। तो 2n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम होगा। आगे क्वेश्चन में कहा उसने द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन एग जायगोट एंड एंडोस्पर्म, मीन्स इसने पूछा क्या है देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल जायगोट एंड एंडोस्पर्म, इन तीनों में पूछा है इसने। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आपके सामने रखा है। पहले तो अपन निकाल के देखते हैं कि 2n प्लांट सेल, इसमें 16 क्रोमोसोम है तो डिप्लॉयड प्लांट है मीन्स 2n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम हुए। तो यदि अपन प्लांट की बात करते हैं तो इसमें मेल यानी डिप्लॉयड ही है प्लांट की। तो अब यहाँ पर अपन मेल प्लांट की बात करते हैं तो मेल के केस में क्या होगा, मेल प्लांट भी 2n है, इसमें होगी मियोसिस। अब इस मियोसिस से क्या बनेगा n इज इक्वल टू क्या बना है, ये बना है मेल गैमीट और मेल गैमीट कितने होते हैं 2। दूसरी तरफ फीमेल प्लांट जो कि फिर से डिप्लॉयड है, मियोसिस होगा और मियोसिस से इसमें फिर आगे n इज इक्वल टू एग सेल होगा और 2n इज इक्वल टू एंडोस्पर्म होगा। ये आप पहले से देख चुके हो। अब इसका फर्टिलाइजेशन करा लीजिए। फर्टिलाइजेशन में देखिए 1 मेल गैमीट ये फ्यूज होगा तो इससे बन जाएगा 2n, तो हो गया जायगोट, जायगोट की प्लॉइडी क्या हो गई 2n। उसके बाद एग सेल की क्या हुई n, ये देखो n होगी
समझ आ रहा है ना, XL। अच्छा, क्रोमोजोम का नंबर, वो अपन नंबर अभी देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखो जायगोट 2n इजिकल टू क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, 16 क्रोमोजोम। जायगोट में 16 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। अब XL हैप्लॉइड करना पड़ेगा, n इजिकल टू 8, तो इसमें XL इजिकल टू कितना होगा, 8 क्रोमोजोम होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वाला देखिए XL, इसमें 8 क्रोमोजोम आएंगे। अब बच गया एंडोस्पर्म, तो N और N ये मिलकर के क्या हो जाएगा, 3N इजिकल टू 24 क्रोमोजोम। ये आंसर आ जाएगा इसका 24 क्रोमोजोम। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझते जाएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ मेल प्लांट, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, ये मेल प्लांट है, इसमें S2 S3 दिया गया, मीन्स जो इसकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट था। क्वेश्चन नंबर, इसमें मेल प्लांट है और मेल प्लांट को इन्होंने S2 S3 ये दिया, ठीक है, और इसको फर्टिलाइज कराया है एक फीमेल प्लांट से जो कि S3 S3 है, फर्टिलाइज विद फीमेल प्लांट, और इसमें S3 S3 है। याद है ना, जो अपन ने डबल क्रॉस फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में अपन ने पढ़ा था एक स्टेरिलिटी, याद है ना। तो जो सेल्फ स्टेरिलिटी वाला कंसेप्ट था वो यहाँ अप्लाई होगा। अब आगे पूछ क्या रहेंगे, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड जायगोट विल बी। इसमें इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म। जायगोट में एंडोस्पर्म में क्या कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इसको लेके, तो अपने को मालूम था ये मेल प्लांट है फीमेल प्लांट, तो मेल प्लांट के पॉलिन ग्रेन होंगे, फीमेल प्लांट ये है, देख लीजिए ये फीमेल प्लांट, ये स्टिग्मा, ठीक है, और ये ओवरी है। ये कंट्रोल्ड होती है सेल्फ स्टेरिलिटी बाय द 5S S1 S2 S3 S4 S5। अब यहाँ फीमेल प्लांट है, इसके अंदर S2 S3 S3 और ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इनके अंदर ये पॉलिन ग्रेन्स हैं, और इन पॉलिन ग्रेन्स में S2 एंड S3 इस टाइप का है। तो जो पॉलिन ग्रेन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट रिसेंबल विद द फीमेल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसका इसके साथ रिसेंबल कर रहा है, तो ये वाला जर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉट जर्मिनेट, इस पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। अब बच गया ये वाला पॉलिन ग्रेन, ये जर्मिनेट हुआ, इट मीन्स इसका आगे M2 डिवीजन होगा पॉलिन ट्यूब के अंदर, तो इससे जो दो मेल गैमीट बनेंगे वो S2 वाले बनेंगे, साइज समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट, इस मेल गैमीट का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हुआ S2, और होंगे कितने, दो होंगे ना, अंडरस्टूड है। दूसरा अब बात करते हैं फीमेल की। अब फीमेल के अंदर में ये वाला, तो अब इसमें ये तो रहेगा बट ये जर्मिनेट नहीं होगा, तो फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो देखिए क्या होगा, इसमें S3 तो होगा एग, और S3 ये क्या होगा, S3 होगा, इसका मीन्स जायगोट मीन्स फीमेल गैमीट तो ऑलरेडी है, सीधा क्रॉस करा लेते हैं अपन, इसमें फीमेल गैमीट बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। अब मेल गैमीट S2 फर्टिलाइज विद द XL, तो यहाँ जो जायगोट बनेगा वो बनेगा S2 S3, सिंपल, जायगोट S2 S3। अब फीमेल के पास में एंडोस्पर्म क्या होगा, NN मीन्स S3 S3, तो एंडोस्पर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो होगा एक मेल गैमीट S2 और बाकी S3 सिंपल है ना,
ये क्वेश्चन भी क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ। 6 में इन्होंने दिया इफ अ मेल प्लांट S2S3 फर्टिलाइज फीमेल प्लांट S3S4 मीन्स मेल प्लांट यहाँ दिया गया है S2S3। ठीक है, कोशिश करो मेरे साथ थोड़ा सा करने की, सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, अदरवाइज समझ रहे हो ना जी। क्वेश्चन लिख जाता है, वीडियो पॉज करो तो उसके बाद सॉल्व करो, कुछ दिमाग लगाओ। इसका फर्टिलाइजेशन एक फीमेल प्लांट से हुआ, ठीक है। इसका जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक S3S4 दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या निकालना है आपको, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, जायगोट ऑफ एंडोस्पर्म, वही सेम कंडीशन है। जायगोट एंड एंडोस्पर्म में आपको क्या प्लॉइडी होगी, क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका, तो निकालने की कोशिश करो थोड़ा सा, मैं तो अपना काम करूँगा। देखिए क्या होगा, मेल प्लांट है, वही सेम कंडीशन जो अपन ने अभी बात की थी, तो इसके 2 पॉलिन ग्रेन है, ये फीमेल प्लांट है, सेम कंडीशन। देखिए ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर दिया गया S3S4 ये वाला, और यहाँ पर जर्मिनेट हो रहा है मेल पॉलिन ग्रेन, तो S2 है एक पॉलिन ग्रेन, एक S3 है पॉलिन ग्रेन, ये पॉलिन ग्रेन है। अब कौन सा जर्मिनेट नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि इसकी रिसेंबल कर रहा है, सेम है, तो ये वाला नॉट जर्मिनेट, ठीक, ये जर्मिनेट होगा ही नहीं। तो जर्मिनेट नहीं होगा तो इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मेल गैमीट में जाएगा नहीं, तो मेल गैमीट क्या होगा, S2, बस हो गया काम। अब अपने पास मेल गैमीट जो इसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या होगा, S2 होगा, ठीक है। अब फीमेल जो प्लांट है उसके पास S3S4 है, तो देखिए जायगोट क्या होना चाहिए इसका, जायगोट में एक तो मेल गैमीट आ गया S2 आ गया। अब S2 के बाद में S3S4, ये क्रोमोसोम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट किस में होगा, एग सेल में, यही सेम। तो S2 या तो S3 के साथ जाएगा, या एक कंडीशन ये हो सकती है और दूसरी कंडीशन हो सकती है S2S4, समझ रहे हैं ना। इसके 2 आंसर आ सकते हैं जायगोट को लेके। इसी टाइप से एंडोस्पर्म में होगा। एंडोस्पर्म में देखिए एक मेल गैमीट तो आना S2, अब इसके दोनों आएंगे NN, तो एक कंडीशन तो ये है S3S4, बोलो मतलब ये जो N है ना, एक के साथ में S3 ये आएगा, एक कंडीशन तो ये आएगी, और दूसरी कंडीशन ये आएगी S2 के साथ में यदि NN दोनों इसके हुए तो S4 सिंपल। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ इसी से रिलेटेड, मिटा दो इसको, देखते रहना बाद में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, वो है जिसमें कहा गया है 125 मियोटिक। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि नंबर ऑफ द मियोटिक डिवीजन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा है व्हाट वुड बी नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन बताने हैं अपन को, मियोटिक डिवीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ, या डेवलप हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ 100 सीड्स ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर 100 सीड्स हैं, दाने हैं, गेहूं के दाने 100 हैं, उनको डेवलप होने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे। तो देखिए सीड पकड़ लो यहाँ से क्वेश्चन, सीड मीन्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल,
अब ध्यान देना, सीड मीन्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को अपन ऐसा मानते हैं, सीड मीन्स ये होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब ओव्यूल की बात आई, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड भी आया, तो ओव्यूल मीन्स पहले एग कॉन्स्टिट्यूशन निकालो इसका। तो इसमें अपन देखते हैं कि 100 सीड है, अपने को 100 सीड चाहिए। तो 100 सीड के लिए अपने को जायगोट भी 100 चाहिए। पहली बात तो 100 सीड, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया 100 सीड है, तो इसके लिए अपने को 100 क्या चाहिए, 100 चाहिए एग सेल, 100 एग सेल चाहिए। और ये 100 एग सेल कितने से बनता है बताओ जरा। 100 एग सेल बनेगा 100 मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से। तो यहाँ पे मियोसिस हो गई कितनी, 100 माइक्रो, क्योंकि एक से एक बनता है, तो 100 से अब 100 ही क्या चाहिए, 100 मियोसिस से 100 एग सेल बनेंगे, एग सेल। अब इस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए क्या चाहिए, मेल गैमीट। मेल गैमीट की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 1 माइक्रो स्पोर मदर सेल है, 1 माइक्रो स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है। अब इसमें 1 मियोसिस हुई, 1 मियोसिस ये भी जानते हो तुम, 1 मियोसिस से कितने बनते हैं, 4 पॉलिन ग्रेन, याद आ रहा है ना, 4 पॉलिन ग्रेन बनता है। अब उनमें से एक पॉलिन ग्रेन की बात अपन करेंगे, तो उससे आगे चल के कितने गैमीट बनेंगे, 2। समझ आ रहा है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपने को मियोसिस अपन देखते हैं कितनी चाहिए, मतलब 100 एग सेल हो गया। अब 100 एग को फर्टिलाइज करने के लिए 100 ही पॉलिन ग्रेन चाहिए। तो अब आप समझ लो 1 मियोसिस इज इक्वल टू 4, तो 25 मियोसिस, 25 मियोसिस, 25 मियोसिस इज इक्वल टू क्या, 100 पॉलिन ग्रेन, और 100 पॉलिन ग्रेन मीन्स वो मेल गैमीट। तो अब आप समझ सकते हो 100 + 100 इज इक्वल टू 100 सीड बना या नहीं बनाइए। तो 100 मियोसिस ये एग के लिए और 25 मियोसिस इस पॉलिन ग्रेन के लिए। तो टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100 + 25 इज इक्वल टू 125। इसका आंसर है 125 मियोसिस रिक्वायर्ड होंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 100 सीड इन वीट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए इतने सारे न्यूमेरिकल हो गए। इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड और भी यदि आपको और सॉल्व कीजिए, इसमें नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा आप देखेंगे वीडियो पे नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चलता है, और इसकी लाइव क्लासेस भी होती है, तो लाइव क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर। बाकी कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, आप कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं इंडिया के अंदर या आउट ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैन डिस्कस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर, वो दिया गया है। अब इसमें ये जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अपन ने इस वाले केस में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखा। अब दूसरा इसमें कुछ और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और देख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, एक टर्म इसमें दिया गया, क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म है, जिसमें कहा गया जीनिया इफेक्ट। इसमें नंबर 1 दिया गया जीनिया इफेक्ट। क्या होता है भाई, जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका इफेक्ट इन एम्ब्रियो सैक ऑन एंडोस्पर्म, मींस एक्चुअल में इफेक्ट ऑफ, ये किसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर एंडोस्पर्म है, तो इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन इन एम्ब्रियो सैक ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पर जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड जीनिया। एक टर्म इससे रिलेटेड आता है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया ये क्या होता है भाई,
मेटाजीनिया इफेक्ट, ये भी इफेक्ट किसका है? पॉलिन ग्रेन, इफेक्ट ऑफ पॉलिन ग्रेन आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर। अब बाहर एम्ब्रियो सैक के आ जाइए, तो एम्ब्रियो सैक के बाहर आने का मतलब है ओव्यूल पे आ गए, तो ओव्यूल मीन सीड आ गया, मीन सीड कोट, या फिर ओवरी बॉल, पेरिकार्प मीन्स एग्जाम्पल अपन देखें तो कहाँ पर? सीड कोट पर, सीड कोट, और दूसरा ओवेरियन बॉल, पेरिकार्प, इस पर जो इफेक्ट होता है पॉलिन ग्रेन का, दैट इज कॉल्ड मेटाजीनिया। मेटाजीनिया के साथ साथ में दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए आपको कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सीड, अगला थर्ड, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सीड, सबसे बड़ा और हैवी साइज में बड़ा सीड किस में पाया जाता है? तो देखिए ये जो है ना लोडोसिया में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लोडोसिया। तो जो लोडोसिया प्लांट है, ठीक है, LODO, लोडोसिया, ठीक है, इस प्लांट में मिलता है ये लोडोसिया में। तो देखिए यहां पर सीड सबसे हैवी हो तो कहीं ना कहीं सीड किसके अंदर है? फ्रूट के अंदर। तो इसका जो सीड है, इस सीड का जो वेट है वो नियर अबाउट 6 kg का होता है। इसका जो सीड है 6 kg वेट का होता है। अब ये सीड किसके अंदर है? फ्रूट में। तो इसका जो फ्रूट है, इसी का फ्रूट ये होता है 18 kg का। सोच लो, सबसे बड़ा फ्रूट हो गया, 18 किलो का फ्रूट हो गया इसका। और ये जो फ्रूट है इसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 1 मीटर का होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप बता सकते हो तो बताओ। सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट माइन्यूट सीड, स्मॉलेस्ट सीड किस में पाए जाते हैं? सबसे छोटे सीड, और इनको डस्ट सीड भी कहते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, फाइन, और डस्ट सीड भी नाम देते हैं इनको, डस्ट सीड। डस्ट पॉलिन ग्रेन तो पाइनस में थे, डस्ट सीड की बात हो रही। तो डस्ट सीड ये पाए जाते हैं ऑर्किड, ऑर्किड के अंदर पाए जाते हैं डस्ट सीड। इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, ये नियर अबाउट 20 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम का होता है, इतना छोटा होता है इसका, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि जो लाइफ स्पैन ऑफ सीड, इसमें अपन देखते हैं तो सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी अपन पहले भी देख चुके थे। ये क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ सीड, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, LITY, ठीक है, VIABILITY, बायबिलिटी। अब जो वायबिलिटी है इट मीन्स ये कितने टाइम के लिए एग्जिस्टेंस, जैसे सीड है तो सीड की वायबिलिटी के लिए अपन ने TTC का यूज किया था, जिसमें पिंक कलर का एम्ब्रियो है तो सीड लिव है, वो आगे जर्मिनेट कर सकता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन ने 1 मंथ, 6 मंथ, यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर है। ये देखिए ये नियर अबाउट, जैसे इसमें देखें 2000, कुछ ऐसे सीड हैं जो 2000 ईयर तक, 2000 ईयर ओल्ड, और कुछ ऐसे हैं जो 10,000 ईयर ओल्ड हैं। इतने टाइम तक एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। किन में पाए जाते हैं ये? 2000, जो 2000 वाला है ये प्रेजेंट होता है जैसे डेट पाम, एग्जाम्पल इसका क्या है? डेट पाम। और 1000 ये जो आर्कटिक टुंड्रा है, जहाँ पे ग्लेशियर हमेशा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, आर्कटिक टुंड्रा, वहाँ पर पाया जाता है। ये है ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक टुंड्रा में, थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट अगला इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, चलो बताओ।
ऐसे सीड जिनमें कॉटिलीडन एब्सेंट होता है, मीन्स सीड विदाउट कॉटिलीडन, बिना कॉटिलीडन के सीड, इसका मतलब उनमें फूड ही स्टोर नहीं होता। तो ये कौन है? जैसे कस्कोटा, सेंटेलम, अमरबेल देखिए ना कस्कोटा, तो इन कस्कोटा एंड सेंटेलम चंदन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। जैसे आपसे कहा जाए ऐसे कौन से सीड जिनमें डोरमेंसी एब्सेंट होती है, मींस सीड डोरमेंसी एब्सेंट हो। अब ये देखो अपन ने पहले कहा था जो जर्मिनेशन का टाइप एक दिया था विविपेरी जर्मिनेशन, मीन्स राइजोफोरा। जो एग्जाम्पल था राइजोफोरा एक्चुअल में क्या होते हैं? ये मैंग्रोव वेजिटेशन है। ये मैंग्रोव वेजिटेशन, ये मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होता है? ये कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे मडी एरिया होता है, सैलाइन एरिया होता है। और इनमें हुआ क्या था, जो सीड है, सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है, तो वहाँ डोरमेंसी है ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, इन सीटू जर्मिनेशन नाम दिया था इसको। अगला आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया पॉली मीन्स मोर देन वन, पॉलीस्पर्मी। अब बताइए इसका मीन क्या होगा? पहले तो ये बताओ, स्पर्मी मीन्स मेल गैमीट। अब मेल गैमीट जनरली 2 एंटर करते हैं, बट समटाइम 2 पॉलिन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियो सैक। देखिए एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर एक पॉलिन ट्यूब ये और दूसरी पॉलिन ट्यूब ये, 2 पॉलिन ट्यूब एंटर कर गई और इसके अंदर 2 मेल गैमीट एंटर कर गए। इसमें तो देखिए यहाँ पे 2 इसके और 2 इसके, टोटल कितने हो गए? 4 मेल गैमीट हो गए। इट मीन्स मोर देन टू मेल गैमीट मनी स्पर्म एंटर इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जनरली 2 मेल गैमीट होते हैं, बट यहां पर कितने हो गए? 4, तो इसको पॉलीस्पर्मी नाम देते हैं। एक केस इसमें कहा गया हेटेरो फर्टिलाइजेशन में भी सेम ऐसा ही केस होता है, मीन्स मोर देन 2 पॉलिन ट्यूब एंटर इन द 1 एम्ब्रियो सैक। अब वहां पर होगा क्या? फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि ये जो 1 मेल गैमीट है, मीन्स इसका 1 मेल गैमीट फर्टिलाइज विद एग, ये फर्टिलाइज विद एग हो गया, तो इससे बन गया जायगोट। ठीक है, 2n बन गया। अब दूसरा क्या होता था? देखिए एक मेल गैमीट एक एग सेल से फ्यूज हुआ, दूसरा जो मेल गैमीट, मतलब इस बार 2 मेल गैमीट थे, उनमें से 1 डीजेनरेट हो जाएगा, एक एग सेल से फ्यूज हो गया जायगोट। अब दूसरा जो मेल गैमीट है, मीन्स अनोदर मेल गैमीट, मीन्स ये पॉलिन ट्यूब इस वाले का है। जनरली तो 2 मेल गैमीट थे ना, एक मेल गैमीट होता है एग सेल से और एक मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनोदर मेल गैमीट मीन्स पॉलिन ट्यूब सेकेंड का फ्यूज विद या ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे आगे फ्यूचर में क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरो फर्टिलाइजेशन। तो ये सारा जितना भी अपना पार्ट था, मैक्सिमम इसमें अपन ने कोशिश कर ली कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट अपना कवर हो गया, जिसमें अपन देख चुके फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके।